हेलो हेलो, आवाज आ रही है आज मेरी? हेलो। यस मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। यस मैम, आवाज आ रही है। देखिए, लास्ट हम लोगों ने किया था, लास्ट कौन सी वाला रह गया था हमारा? लास्ट हम लोग 134। तो हम लोगों ने किया था लिस्ट जो मैम मैंने आपको इनपुट दिखाई थी मैं वो। स्ट्रीम किया था मैम। हाँ हाँ हाँ, वो जो लिस्ट और दिखाई उसका थी एक बार फिर प्रोग्राम से किया था। स्टार्ट, लिस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये लिस्ट थी हमारे पास, है ना। इनपुट स्ट्रीम मैंने समझा दिया था, आउटपुट स्ट्रीम भी बता दिया था। इनपुट स्ट्रीम तब होता है जब हम रीड करते हैं डाटा को, और आउटपुट स्ट्रीम तब होता है जब हम लोग डाटा को राइट करते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम करके क्लास होती है आई कैपिटल और एस कैपिटल। इसी तरीके से आउटपुट स्ट्रीम करके भी क्लास होती है ओ और एस कैपिटल एक साथ ही लिखे हुए होते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर डाटा रीड करने का कंसेप्ट होता है, लेकिन इनपुट स्ट्रीम में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसके फीचर्स ना हाइड रहेंगे। तो इसके फीचर्स दिखाई कब देंगे? जब एक दूसरी क्लास इसको इनहेरिट करके काम करेगी ना, तब इसके फीचर्स को शो किया जा सकता है। तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है ऑलरेडी। तो हम लोग डायरेक्ट इस इनपुट स्ट्रीम क्लास पे काम नहीं कर सकते, या ऐसे ही आउटपुट स्ट्रीम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हम लोग आउटपुट स्ट्रीम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो किया क्या गया कि बहुत सारी क्लासेस ने इनपुट स्ट्रीम क्लास को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस ने अब इनहेरिट कर लिया है, तो हम उस क्लास पे ज़रूर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी क्लासेस ने इनहेरिट कर लिया है इनपुट स्ट्रीम क्लास को, और इसी तरीके से ये जो सारी क्लासेस लिखी हुई है इनहेरिट कर लिया है आउटपुट स्ट्रीम क्लास को। ठीक है, तो हम इन पे काम ज़रूर कर सकते हैं। ओके, तो हमने किया भी था। जैसे मैंने ये भी बताया था कि रीड मेथड जो है इनपुट स्ट्रीम क्लास का है, कि तो जब फाइल इनपुट स्ट्रीम या बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम ने इसको इनहेरिट किया ना, तो क्या हुआ कि ये सारे के सारी क्लास के अंदर ये रीड मेथड चला गया। ये जो रीड मेथड है वो सारी क्लासेस के अंदर चला गया, और रीड मेथड के थ्रू हम लोग बाकी क्लासेस में भी काम कर सकते हैं। रीड मेथड का काम होता है डेटा जो यूज़र दे रहा है उसको रीड करने का काम होता है रीड मेथड का, ठीक है ना। तो रीड मेथड कर रहा है, सब में रीड मेथड आ गया, लाइक फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, इन सब में रीड मेथड आ गया। इसी तरीके से नीचे राइट मेथड हम लोग पढ़े हैं आउटपुट स्ट्रीम में। आउटपुट स्ट्रीम में जो राइट मेथड पढ़ा है, राइट मेथड का मतलब होता है कि लिखना है। ठीक है, ठीक है गौरव, आप चाहिए। तो ऐसे ही राइट मेथड होता है, वो राइट मेथड जो है बाकी क्लासेस में आ गया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम में आ गया, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, इन सब में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इनपुट स्ट्रीम हो गया और आउटपुट स्ट्रीम हो गया। मैंने ये कहा था कि आपके प्रोग्राम के अंदर, सॉरी आपके कोर्स के अंदर सबका मैथ प्रोग्राम तो नहीं दिया हुआ है, जिस जिसका दिया हुआ है हम लोग उसका बना लेंगे, और एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों ने फाइल इनपुट स्ट्रीम का किया था, फिर अब आज करेंगे हम लोग फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, माने कि दोनों को साथ में लेके चलेंगे हम लोग, इनपुट स्ट्रीम को भी और आउटपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम में भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था वो लास्ट क्लास में कर रखा है हमने। फाइल इनपुट स्ट्रीम में फाइल से ही डाटा रीड किया जाता है। एक फाइल बनी हुई है आपकी, उसका डाटा, उसका नाम आपने दे दिया और लोकेशन दे दिया, उस लोकेशन को या उस नाम के अंदर लिखे कंटेंट को एक पर आपको रीड करके दिखा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ का प्रोग्राम किया था हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, वो प्रोग्राम भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने डेमो करके सेव किया था प्रोग्राम को।
ये है वो प्रोग्राम, ठीक है, दिखाई दे रहा, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो ये एक वो प्रोग्राम है जिसमें फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम लोगों ने डेटा को रीड किया। हमने क्या किया, यहाँ एक फाइल का नाम दे दिया, फाइल इनपुट स्ट्रीम, जो लास्ट क्लास में प्रोग्राम बनाए थे, मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ उसी को। तो हमने क्या किया था यहाँ पर कि प्रोग्राम यहाँ बना दिया था हमने, फाइल का नाम दे दिया था जिसका डेटा रीड करना है। abc.txt के अंदर पहले से ही कुछ कंटेंट है ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, क्या कंटेंट है वो भी यहाँ खोल कर देख लेते हैं एक बार। abc.txt, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। मैंने ये एक लाइन लिखी थी, दिस इज माय फर्स्ट आईओ प्रोग्राम, ये एक फाइल में लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को हमें मतलब इस लाइन को हमें कंसोल पर देखना है, यानी फाइल के कंटेंट को हमें अगर कंसोल पर देखना है तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया था हमने, फाइल इनपुट स्ट्रीम। देखिए मैं एक बार फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था लॉजिक सिर्फ इतनी दूर का है, ये है लॉजिक आपका। जब भी रीड करने का कंसेप्ट आएगा आपको ये लॉजिक लगाना, ठीक है। करना क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, उसके अंदर एक फाइल का नाम दे दीजिए, ऐसी फाइल जो नोटपैड पे बनी, जैसे HTML फाइल भी नोटपैड पे बनती है, आप उसका नाम दे सकते हैं। आप जावा फाइल नोटपैड पे बनाते हैं, आप उसका नाम दे सकते हैं। txt फाइल आप बनाते हैं, उसके बाद जब सी आप बनाते हैं तो सी में जो ऑब्जेक्ट फाइल वगैरह बनती है वो भी नोटपैड पे आप लोगों ने देखा होगा, एडिटर पे बन जाती है, उसमें एक्सटेंशन के साथ आप उसका भी नाम दे सकते हैं, तो वो भी खोल के रीड करते गए। नोटपैड की फाइल को एक्चुअली रीड करता है, हम लोग बाइट स्ट्रीम देखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि रीड मेथड के थ्रू डेटा को रीड किया जाएगा। अब रीड कब तक किया जाएगा, -1, -1 का मतलब हो गया एंड ऑफ फाइल। तो EOF तक हम लोग इसको रीड करेंगे, एंड ऑफ फाइल, मानी कि एंड ऑफ फाइल को यहाँ जावा में -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने नॉट इक्वल्स टू लगाया है, जब तक इक्वल नहीं हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा। लूपिंग इसलिए लगाया बच्चे क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि उस फाइल के अंदर कितना कंटेंट है। अगर मुझे उस फाइल का सिर्फ एक ही कंटेंट निकालना है तब तो ठीक है, तब तो एक बार रीड मेथड लगा दिया बिना लूपिंग के, वो डाटा निकाल दिया। लेकिन हमें पता ही नहीं है उसके अंदर कितना डाटा है, तो हम उसमें लिमिट भी नहीं दे सकते कि लिमिट 15 तक चली जाए। जैसे फॉर लूप में हम लोग लिमिट सेट कर देते हैं कि 15 या 10, हम लोग i इज लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया हमने, तो 10 तक ही डाटा निकाल पाएगा नहीं। लेकिन 10 नहीं है डाटा, 10 के आगे डाटा है तो वो कैसे निकलेगा, तो हम लोगों को नहीं पता है लिमिट कितनी है, तो हम लोग इसके लिए एंड ऑफ फाइल लगा दें। तो लूपिंग लगा दी मैंने, ठीक है। इसीलिए लूपिंग लगाइए ताकि एक एक डाटा को निकाल कर और उसको प्रिंट कराता चला जाए। नीचे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जिसको मैं क्लियर कर, टाइप कास्टिंग की हुई है। टाइप कास्टिंग भी क्यों की गई थी ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको। टाइप कास्टिंग इसलिए की गई थी क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट निकल के आएगा वह स्काई कोड में निकल के आएगा, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होते हैं उसमें निकल के आएगा, क्योंकि सिस्टम काम ही उसी पे करता है ना। सिस्टम तो टेक्स्ट पे काम करता ही नहीं, तो डाटा उसी में निकल के आएगा हमारे पास। तो होगा क्या, हमें समझ में आएगा नहीं क्योंकि हम तो सिंपल यूज़र है, हमें जो कंटेंट रीड करना है या जो कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा, जबकि मैंने हेलो लिखा हुआ है वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग इसी तरीके से की जाती है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप कास्टिंग का एक टॉपिक है, मैंने आपको नोट्स भी भेजे हुए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2-3 क्लासेस टाइप कास्टिंग पे लगा दी थी मैं। तो ये देखिए आई जो इंटीजर में है उसको कैरेक्टर में चेंज कीजिए और कैरेक्टर में ही रख दीजिए, और फिर मैंने यहाँ पर कैरेक्टर को रख दिया। तो जो फाइल के अंदर है abc.txt वही मेरा कंसोल के ऊपर रीड हो जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने उस दिन किया था, और ये फाइल इनपुट स्ट्रीम से हम लोग करते हैं। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम पदमाक्ष में आवाज क्लियर नहीं है उसके मतलब जो वो कर रहा है क्लास। अच्छा, उस तक आवाज़ क्लियर नहीं पहुँच रही है, तो मतलब मैं कैसे फिर यहाँ से ठीक करूँगी? उसको एक बार बोलिए अपना दोबारा से लॉगिन कर ले।
पद्माक्ष अगर आवाज जा रही है मेरी तो आप बच्चे दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो पहले आउटपुट देख लेते हैं। नहीं पद्माक्ष, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। मेरा आवाज क्लियर है आपको? मेरा आवाज नहीं जा रहा है इसमें। आप लॉग आउट करके एक बार फिर से लॉग इन कीजिए पद्माक्ष। जिसका एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब कंटिन्यू हेलो करें मैम, पद्माक्ष। आवाज अब आ रहा है आ रही आवाज? है? हेलो, हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। यस मैम। यस मैम, कंटिन्यू करते हैं। मैम थोड़ा सा वो पीछे से एक बार और बता देते ना। ठीक है, प्रोग्राम में बता रही हूँ, देखो। हेलो मैम। लास्ट, हाँ जी बोलिए। क्या हाँ बोलिए अभिषेक। मैम, आप क्लास रिकॉर्ड करती हैं? नहीं, मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, सिस्टम भर भर चुका है मेरा। पिछला लास्ट सेशन जो मैंने जावा लिया था उसमें बाय डिफॉल्ट वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, वो होता गया था, तो मैं मैम रिकॉर्डिंग वैसे नहीं मैंने करती हूँ, कल की मैं कन्वर्ट नहीं क्लास करती आपकी उसको, मैं वैसे रिकॉर्ड करा हुआ है, तो अगर मेरे को लेकिन पता नहीं है भेजते कैसे हैं, इतना सारा डेटा भेजेंगे कैसे, इसलिए मेरे को पता नहीं है। नहीं तो मैं मैम कल की क्लास पद्माक्ष को भेज देता। मेल करना पड़ेगा। मैम मेल में तो 25 MB से ज्यादा नहीं भेज सकते ना? नहीं, चला जाएगा, ड्राइव में चला जाएगा ना फिर। वो हाँ, गूगल ड्राइव ड्राइव से। ओके मैम, मैं गूगल भेज ड्राइव दूंगा से उसको आप, फिर। ठीक है ना, आप गूगल ड्राइव से भेज सकते हैं। तो इस तरीके से थैंक हम यू। इसी प्रोग्राम, हाँ ठीक है, हम इसी प्रोग्राम को करते हैं, फिर कंटिन्यू एक बार इसको रन करा देते हैं। तो हमने क्या किया, abc.txt इस फाइल के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप डेमो पर जा, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं। जो फाइल के अंदर कंटेंट था वो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए। देखिए आ गया फाइल के अंदर का कंटेंट यहाँ पर। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, आईओ प्रोग्राम, ये मैंने उस फाइल के अंदर लिखा था abc.txt के अंदर, और वो देखिए आप उसको यहाँ पर रीड कर पा रहे हैं कंसोल पर। ये काम होता है फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। आउटपुट आया, आउटपुट दिखाई दे रहा है पद्माक्ष? यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, अब ये यही वाला जो लाइन है ना, ये मैंने एक फाइल के अंदर लिखा था, उस फाइल का कंटेंट वो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। ये यस कंसेप्ट है मैम। फाइल इनपुट स्ट्रीम का। आप चाहें तो आप इसके अंदर, मैंने कहा कि नोटपैड फाइल का नाम देना होता है। अब नोटपैड में ये डेमो वाली फाइल भी हेलो बनी मैम। हुई है, तो हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि सपोज अगर हम जैसे कि प्रोग्राम करते हैं, तो मैम उसमें क्या होता है कि जैसे एक सम का सिंपल सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें मतलब मैंने डाला, मतलब दो वैल्यू ले लिया, एक्स और वाई, और हाँ मैं मतलब इनपुट देना चाहता हूँ, तो मैम इसी तरह देना पड़ेगा मेरे को फिर? ये क्या बोलते हैं, अलग से एक फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें इनपुट देना पड़ेगा? जैसे इंटर डेटा देना हो तो मैम वो उसी में देना होगा?
या नहीं इंटर नहीं वैल्यू ऑफ x एंड y, तो मैम नहीं नहीं, फाइल अगर आप ऐसे ये माइंड में, हाँ देखिए मैं समझ गई, आपके माइंड में ये सेट हो रहा है कि जावा में इनपुट ऐसे ही देते हैं, है ना? आपको ये लग रहा होगा कि क्या जावा में इनपुट ऐसे ही दिया जाता है एक फाइल के थ्रू, तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप? मैं यही सोच रहा हूँ मैम। हाँ नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं दिया जाता है। बिल्कुल वो प्रोग्राम भी हम करेंगे जिसमें हम लिखेंगे एग्जैक्ट मैसेज की एंटर योर, वो हम कैरेक्टर स्ट्रीम में पढ़ते हैं, ठीक है? वो कैरेक्टर स्ट्रीम का कंसेप्ट है, हम लोग लिखते हैं एंटर योर नेम, ठीक, क्योंकि वो कैरेक्टर और टेक्स्ट डाटा पूरी तरीके से काम करता है, तो हम लोग लिखते हैं एंटर, जिस तरीके से सी और सी प्लस प्लस में किए हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से जावा में भी होगा। एंटर योर नेम आप लिखेंगे तो एक फिर नीचे कर्सर ब्लिंक करेगा, जब तक आप नाम एंटर नहीं करेंगे वो ब्लिंक करता जाएगा, फिर आप उसके बाद नाम एंटर करेंगे, फिर जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है आप करवा सकते हैं। हाँ ये सारी चीजें स्ट्रिंग में रही, माने अगर आप अपनी एज भी एंटर करेंगे तो वो भी वो स्ट्रिंग में रख लेगा, तो आप जानते हैं फिर आपको उसको टाइप कास्ट करवाना पड़ेगा, वो इंटीजर डॉट पार्सेंट लगा के ये करना होता है यस जावा मैम। में। लेकिन तरीका वैसा ही है जैसा उसमें सी में पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे या पीएचपी में पढ़ा होगा, तो डायरेक्ट तरीका है, ठीक है? वो आया नहीं है अभी टॉपिक, इसलिए उसको नहीं डिस्कस कराया, तो ये मत माइंड से ही दे सकते हैं, फाइल के थ्रू भी दे सकते हैं इनपुट, ठीक है? हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, अगर आपको याद हो, कि इनपुट कैसे कैसे दिया जा सकता है। फाइल के थ्रू दिया जा सकता है, नेटवर्किंग के थ्रू दिया जा सकता है, और डायरेक्ट कीबोर्ड से भी दिया जा सकता है ना? तो नेटवर्किंग वाले यस मैम। प्रोग्राम इसमें नहीं है आपके पास, माने कि वो नेटवर्किंग का अलग चैप्टर है, वो हम तब डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं हम लोग, जो आगे करेंगे, और फाइल्स हम कर ही रहे हैं इनपुट, ठीक है? तो हर तरीके से इनपुट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी तरीके से होता है ऐसा नहीं, ठीक है? तो मैंने ये कहा कि डेमो डॉट जावा मैंने इसी प्रोग्राम का नाम दे दिया, ठीक है? देखिए पद्माक्ष, मैंने इसी प्रोग्राम का, जो जिस प्रोग्राम पे मैं काम कर रही हूँ उसी प्रोग्राम का फाइल नेम मैंने यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि जावा फाइल भी नोटपैड पे बनी है, और मैंने कहा नोटपैड की फाइल देनी है विद एक्सटेंशन, ठीक है? तो हम इस पे भी काम कर सकते हैं, इसको सेव किया मैंने और इसको कंपाइल करा दिया, कंपाइल कराया और रन करा दिया। देखिए पूरा प्रोग्राम जावा का यहीं पर आ गया है हमारे पास, यस मैम। है ना? ये होता है फाइल इनपुट स्ट्रीम का कंसेप्ट, कि फाइल का डेटा अगर रीड करना है तो इट्स अ काइंड ऑफ फाइल हैंडलिंग। अगर फाइल हैंडलिंग के बारे में पूछा जाए तो आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि फाइल का डेटा अगर कंसोल पर रीड करना है, तो ध्यान रखिए रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज होगा, ठीक है? इस वाली क्लास का यूज होगा जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली क्लास का फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये डेटा रीड करती है, ठीक है? डेमो डॉट जावा के अंदर जो भी चीज था उसने रीड करके कंसोल पर आपको दिखा, ठीक है? आगे यस समझ मैम। में है? तो अब उसके बाद Recording stopped. हेलो अभिषेक। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? मैम गई। अच्छा मैम गई, हमको लगा फिर से मेरा नेट का इशू हो रहा है। तुम्हारा पीसी कितना देर चार्ज चल जाता है तुम्हारे पीसी का? अभी कभी मेजर नहीं किया नया वाला, मतलब देखे नहीं अभी बैटरी बैकअप। अभी भी अनुमान से अनुमान से 4-5 घंटा, बोला 8 घंटा था,
अरे चलता मेरा होगा वाला भी 4-5। 6 घंटा बोला था, लेकिन 4 घंटा से 5 घंटा जाता है। मेरा कंपनी 10 घंटा बोला था, तो फिर वो दुकानदार बोला कि 8 घंटा में जाएगा, जाता है 4-5। कंपनी से तो मेरे वाले का भी 8 घंटे का बैटरी बैकअप है यार, डबल सेल का। कंपनी 10 दिया था। सब फेंकता है सब। फिर वही दुकानदार बोला गया कि 10 बोल रहा है तो 8 तक तो जाएगा ही। हमको लगता है बहुत, तो 5-6, 4-5-6 यही चल जाता होगा। देखे नहीं अभी, मतलब वैसा कोई मेजर करने का आया नहीं है। अब दुकानदार बोला था 6 घंटा, शुरू में तो 6-7 घंटा 6 घंटा चलता था, लेकिन अब उतना नहीं चलता। हाँ, मेरा पुराना वाला लैपटॉप का पूरा बैटरी खराब हो गया, चेंज कराना है उसका भी। 4 घंटा, 3-3.5 घंटा, 4 घंटा खूब खूब चलेगा तो लेकिन 4 घंटा। बैटरी खराब होने के बाद भी 1.5-2 घंटे का बैकअप देता है वो HP आज भी। ऑनलाइन चलाना ना, एक क्लास ले लेना, पता चल जाएगा कितना देर चार्ज चलता है, बैठ जाएगा 2 मिनट। ओ भाई नहीं, पूरा एक क्लास 1-1.5 घंटे का दे देता है। बैटरी खराब है फिर भी सही देता है उससे बैटरी बैकअप। ये मैडम आएंगी कि नहीं? पता नहीं, रुको मैसेज में पूछता हूँ। हमको लगा मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हम तो मैसेज करते ही। Recording in progress. सिस्टम ही बंद हो गया। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। यस मैम। मैं फाइल खोल लेती हूँ एक बार पहले।
तो फाइल इनपुट फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमें स्टार्ट करना है आज। तो आज का टॉपिक है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम था ऐसे ही फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, उसका उल्टा काम करता है। अब आउटपुट स्ट्रीम है तो राइट का काम करेगा, ये है ना। इनपुट स्ट्रीम रीड का काम करता है तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम यानी आउटपुट स्ट्रीम राइट का काम करेगा। ठीक है, तो करना क्या होगा कि अब नोटपैड फाइल अभी बनी नहीं है, वो बनेगी अब, और उसमें जो भी फाइल का नाम आप देंगे यहाँ पर, जैसे फाइल आउटपुट, ये सिंटेक्स लिखा हुआ फाइल आउटपुट स्ट्रीम, एक ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू फाइल आउटपुट, और एक ना फाइल का नाम दे दीजिए यहाँ पर। ये ऐसी फाइल होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, किसी भी एक रैंडम फाइल का नाम दे दीजिए एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, और एक कंटेंट आप लिखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट। जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे ना तो वो फाइल बन भी जाएगी और आपका कंटेंट जाके उस फाइल में स्टोर भी हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा फाइल के अंदर कंटेंट। ठीक है, ये काम करता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इट क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम दैट वी कैन यूज टू राइट बाइट्स ऑफ अ फाइल। ठीक है, तो बाइट्स ऑफ नहीं आएगा, बाइट्स टू द फाइल होगा। तो फाइल के अंदर जब हम लोग डाटा लिखते हैं तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज होता है। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है, सब कुछ प्रोग्राम ही करता है इसमें। तो प्रोग्राम एक लाइन का एक्सप्लेनेशन होता है और उसके बाद प्रोग्राम के थ्रू हम लोग सारी चीजें बताते हैं। तो प्रोग्राम बना लेते हैं इसका एक बार, तो समझ में आ जाएगा। ये लास्ट क्लास जो प्रोग्राम था उसी को नहीं बना ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। नोटपैड फाइल दिखी, तो सबसे पहले तो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट java.io पैकेज। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। क्लास डेमो 1 बना देते हैं, डेमो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर फाइल का नाम दे दीजिए। एक ऐसी फाइल का नाम जो पहले से बनी हुई नहीं है, मेरे डेस्कटॉप पे नहीं बनी है, मैं दे देती हूँ यहाँ पर
xyz.txt। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पे इसलिए जाएगी क्योंकि मैं प्रोग्राम को भी डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगी। तो हम एक बार ना डेस्कटॉप चेक कर लेते हैं अपना, यहाँ xyz है या नहीं। डेस्कटॉप चेक करने के लिए चलिए स्क्रीन दिखा देते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम जाते हैं। अगर नोटिस कर पा रहे हैं आप लोग तो नोटिस कीजिए, यहाँ कहीं xyz.txt नहीं है, क्योंकि अगर होगी तो वो ओवरराइट कर देगा। दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप? इसमें नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो वो ओवरराइट कर देगा, तो ओवरराइट करने का क्या फायदा। तो हम लोग ठीक है, तो xyz ही ले लिए हम लोग। आप कोई भी नाम ले सकते हैं फाइल का, जिस नाम से आपको फाइल बनानी है। अब इस नाम से बन जाएगी, अब आ जाएगी डेस्कटॉप पे। मैं डेस्कटॉप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रोग्राम यानी कि सेव लोकेशन प्रोग्राम भी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करने वाली हूँ। ठीक है, तो लिखना क्या है उस फाइल के अंदर, लिखने के लिए मैं यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो हम दे देंगे यहाँ पर। सेकेंड IO प्रोग्राम, ऐसा कुछ मैसेज दे दिया आपने। अब जावा है, इंडेक्सिंग पे काम करता है, एक कैरेक्टर को उठाएगा। ठीक है, एक कैरेक्टर को उठाएगा और लेकिन एसकाई कोड उठाएगा उसका और ले जाके फाइल के अंदर रख देगा। ठीक है, तो हमें तो एसकाई कोड नहीं समझ में आता है, हमें तो वो चाहिए अल्फाबेटिकल कोड चाहिए, अल्फाबेट चाहिए। तो हम फिर से टाइप कास्ट कराएंगे, यानी कि चेंज करवाएंगे। फिर उसके बाद फिर दूसरा कैरेक्टर उठाएगा, फिर ले जाके वो उस फाइल में रख देगा। फिर तीसरा कैरेक्टर उठाएगा, फिर फाइल में रख देगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर है इसके लिए। ठीक है, उसको उठाएगा और ले जाके फाइल में रख देगा, यानी पूरी लाइन चली जाएगी, लेकिन जाएगी एसकाई कोड में। तो हमें क्या करना है, हमें उसका एक्चुअल अल्फाबेट चाहिए। जैसे एच का जो भी एसकाई कोड होगा, हमें एच का एसकाई कोड नहीं चाहिए फाइल के अंदर, हमें तो अल्फाबेट कोड चाहिए। तो वो हम उसको इंटरनली टाइप कास्ट भी कराएंगे, जैसे पिछले प्रोग्राम में कराएंगे। ठीक है ना, तो करते हैं। तो लूपिंग लगा दिया हमने, फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये है 0। ये कुछ इस तरीके से करेगा। इसमें इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होता है, वो क्लियर है। ये हो गया, हाँ ये बिल्कुल ये 0 हो गया। अगर पूरी लाइन को गिने, मान लीजिए ये यहाँ तक जा रहा है कि 20, मान लीजिए 20 यहाँ पर नहीं गिना नहीं है, ऐसी एजम्पशन ले रही हूँ कि ये 20 कैरेक्टर्स है मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए। तो ये हो गया 20। तो मैं लिमिट कहाँ तक दूंगी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सेमी देती हूँ, सेमी कॉलन की, उसके बाद लिमिट दूंगी I लेस देन इक्वल्स टू 20। लेकिन अगर ये 20 से ज्यादा हुआ या यूजर ने 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स दे दिए, तो वो 20 तक ही ले जाके स्टोर करेगा। तो हम फिक्स नहीं रख यस सकते मैम, कैरेक्टर्स, लिमिट को हम फिक्स नहीं रख सकते। ये कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे कि हम लिमिट फिक्स नहीं रख सकते, तो हमें यहाँ पर फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, तो I 0 से तो स्टार्ट हो गया। I की लिमिट जाएगी कहाँ तक, जहां पर तक भी ये स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, लेंथ फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग हम लोग डिस्कस किया है ना पूरा, स्ट्रिंग यस हैंडलिंग पढ़ मैम, रखा है। उसमें एक लेंथ यस मैम, फंक्शन यस मैम, होता है। लेंथ फंक्शन ना पूरी लेंथ काउंट कर देगा, अगर 20 है तो काउंट 20 करता है, रख यस मैम। देगा। ठीक है, तो 0 से 20 तक ये लिमिट चाहिए, तो इसलिए हम लोग लिमिट यहाँ फिक्स नहीं कर सकते ना। फिर I प्लस प्लस एक H लेगा, फिर E लेगा, फिर L लेगा, फिर L लेगा, तो इस तरह से एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ाएगा, उसके लिए I प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हेलो S मैम, है हमारी। हाँ जी बोलिए। मैम स्ट्रिंग लेंथ से तो पहले ये क्लियर कर लेगा कि कितने मतलब इंडेक्स में मतलब कितने लेटर है, उसके हिसाब से ये वो कर लेगा, है ना हाँ मैम? हाँ हाँ हाँ, माने कि पहले ही रख लेगा यहाँ पर। माने जैसे 20 ही मान लो कैरेक्टर है, तो लेंथ 20 है तो 20 कर लेगा। I इज लेस देन 20 हो जाएगा, तो 0 to 20 जितना लिमिट चाहिए पूरा निकल के आ जाएगा, क्योंकि 0 भी एक पोजीशन होती है ना इसके लिए। इस तरीके से रखेगा। ये मैंने यहाँ टाइपकास्ट कर दिया। टाइपकास्टिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर
अब यहाँ देखिए टाइप कास्टिंग की टेक्निक लगाई है, लॉजिक टाइप कास्टिंग का लगाया, लेकिन लगाया क्या है कि कैर एट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रिंग हैंडलिंग में। कैर एट फंक्शन का काम होता Yes, है ma'am. कि आई यानी कि उस इंडेक्सिंग पे जो कैरेक्टर है उसको ले जाके रखो, उसको दिखाएगा। ये देखो जिस तरीके से कैरेट, अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग है, इसीलिए पहले मैंने स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ा दी थी आप लोगों को, क्योंकि ये फंक्शंस काम आते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 0 है, पहले 0 से लेते हैं, तो 0 है और मान लीजिए लिमिट 20 तक है, तो 20 तक या 20 यहाँ पर आ जाएगा, तो 0 इज लेस देन 20, इज इट ट्रू? ट्रू है। फिर वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा स्ट्रिंग में यानी कि str में कैर एट ऑफ आई, यानी कि 0 पोजीशन पे, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, तो स्ट्रिंग में जो भी 0 पोजीशन पे है उसका कैरेक्टर राइट कर दो। कहाँ पर? एफ के अंदर। और एफ में क्या है आपके पास? फाइल का नाम, यानी XYZ में उस कैरेक्टर को ले जाकर रखेगा। तो अभी 0 पोजीशन पे H है, तो इसके अंदर चला जाएगा H। ऐसे ही मैम तब तक करता रहेगा जब तक M नहीं आएगा, है ना मैम? जब तक एंड, हाँ जब तक M नहीं मिलेगा उसको, ये वाला। ओके मैम, ये क्लियर। इस तरीके, ठीक है, इसीलिए लेंथ फंक्शन और कैर एट फंक्शन ना आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग में है। आप लोगों ने स्ट्रिंग हैंडलिंग ऑलरेडी कर रखा है पहले, इसीलिए करा दिया, लेकिन जरूरत पड़ती है इसमें, इसलिए पहले करवा दिया आप लोगों को, ताकि ये चीज समझ में आ जाए कि लेंथ का क्या काम है और कैर एट का क्या काम है। आ गया समझ में? यस आ गया मैम। समझ में दोनों को? चलिए, यस मैम। तो उसके बाद अब ये हो गया कैर राइट हो गया। राइट का काम होता है, मतलब राइट मेथड यूज होता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम में। राइट हो गया। अब ये सारी चीजें देखिए जाकर फाइल के अंदर राइट हो, तो कंसोल पे मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो मैं कंसोल पे भी एक मैसेज डाल देती हूँ यहाँ पर। ये जो मैसेज लिख रहे हैं जरूरी नहीं है आप लिखेंगे तो ही चलेगा प्रोग्राम, सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा काम हो गया। ठीक है, तो सिस्टम, मैंने system.out.println में सक्सेस इसलिए लिख दिया क्योंकि ये लाइन ना, ये लास्ट वाली लाइन जो है ये प्रिंट होगी कंसोल पर। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर के भी काम है ये सारा का सारा इस XYZ फाइल के अंदर, तो कंसोल मेरा खाली दिखेगा, यानी वो ब्लैक स्क्रीन खाली दिखेगी। तो उसमें मैंने सक्सेस लिख दिया, सक्सेस लिखा आ जाएगा, यानी कि अगर ये लाइन लिखी आ गई तो इसका मतलब है इसके ऊपर की भी सारी लाइन आराम से चल रही है, तभी ये वाली लाइन तक होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर काम कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। और एक और चीज़ रहेगी इसमें, एक्सेप्शन को हैंडल करना रहेगा, हैंडल करते हैं ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, ये रहता है हमारा, ये अवेट होता है। ठीक है, तो करते हैं इसको रन। तो मैंने डेमो करूँगा जावा, कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं। ठीक है, देखिए सक्सेस लिखा आ गया है, सक्सेस लिखा आ गया, तो डेस्कटॉप पे फाइल बन गई होगी मेरी। ठीक है, क्योंकि लास्ट